विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर सरकारी जॉब नोटिफिकेशंस इतने लंबे और पेचीदा होते हैं कि सिर चकराने लगता है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और राजस्थान टीचिंग एसोसिएट्स भर्ती 2026 के इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिकोड करके एक एकदम स्पष्ट रोड मैप तैयार करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 3540। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। पूरे राजस्थान में 3540 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खुले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वालों के लिए ये एक बहुत ही शानदार अवसर है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करेंगे भर्ती के बेसिक ओवरव्यू से, फिर देखेंगे जरूरी तारीखें, एलिजिबिलिटी, फीस और अंत में सबसे अहम एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के बेसिक ओवरव्यू की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती कर रहा है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। जी हां, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। इसके लिए 28,850 रुपए की फिक्स्ड मंथली सैलरी तय की गई है। मतलब राज्य के कॉलेजों में पढ़ाने का बेहतरीन अनुभव और साथ में एक फिक्स्ड इनकम। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कड़ी की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि ये पद किन विषयों में हैं और डेडलाइंस क्या हैं। यहां टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। एप्लीकेशन विंडो आज यानी 5 मई से खुल चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 3 जून 2026। इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद जो लिखित परीक्षा है वो अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, तैयारी के लिए बस कुछ ही महीनों का ठोस वक्त बचा है। वैसे तो कुल 32 विषय हैं, लेकिन कुछ विषयों में सच में बम्पर वैकेंसी है। सबसे ज्यादा 393 पद हिंदी में हैं। इसके ठीक पीछे भूगोल में 365, इतिहास में 355, राजनीति विज्ञान में 339 और अंग्रेजी में 314 पद हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषयों का यहाँ एक बड़ा दबदबा है। तीसरे हिस्से पर आते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी और उम्र की सीमा क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नियम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके साथ ही यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट, स्लेट या सेट क्लियर होना जरूरी है। हालांकि अगर किसी के पास 2009 या 2016 के नियमों के तहत पीएचडी की डिग्री है तो उन्हें नेट से छूट मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊंचे रखे गए हैं। अब उम्र की बात करें तो मानक आयु सीमा 18 से 40 साल है, लेकिन यहाँ एक कैच है। इसकी गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। ये कट ऑफ डेट याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आयु में भारी छूट भी दी गई है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं और रिजर्व कैटेगरी के पुरुषों को 5 साल की छूट है। वहीं रिजर्व कैटेगरी की महिलाओं को सीधे 10 साल की छूट मिलती है। और हाँ, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, जो कि सच में एक बहुत ही समावेशी कदम है। चलिए अब बात करते हैं चौथे चरण की, आवेदन प्रक्रिया और फीस स्ट्रक्चर की। फीस का सिस्टम एकदम सिंपल रखा गया है। जनरल कैटेगरी और राजस्थान के बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए फीस 600 रुपए है। लेकिन अगर राजस्थान के रिजर्व्ड कैटेगरी या दिव्यांगजन कैटेगरी में आते हैं तो ये फीस सिर्फ 400 रुपए है और ये पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से ऑनलाइन ही करना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। अगर पहले ही राजस्थान सरकार के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की फीस भर दी गई है तो इस खास फॉर्म के लिए दोबारा एक भी पैसा नहीं देना होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जिससे बार बार फीस भरने की टेंशन खत्म हो जाती है। और अब आते हैं सबसे अहम यानी हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को 3 सीधे चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले और सबसे मुश्किल है लिखित परीक्षा। जो इसे पार कर लेगा उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अंत में यह सफर एक बेसिक मेडिकल टेस्ट के साथ पूरा होगा। लिखित परीक्षा के ढांचे को समझना बेहद जरूरी है। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर फोकस करेगा, जिसमें 60 सवाल होंगे 75 अंकों के लिए और समय मिलेगा 1 घंटा। लेकिन असली गेम चेंजर है पेपर 2, जो संबंधित विषय की गहराई को परखेगा। इसमें पूरे 120 सवाल होंगे 300 नंबरों के लिए और इसे हल करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर 180 सवाल, 375 नंबर और पूरे 3 घंटे का मैराथन। यहां सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज बहुत ज्यादा है।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब हर गलत जवाब पर सीधे 1/3 नंबर कट जाएंगे, तो तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके साथ ही पासिंग मार्क्स का भी कड़ा नियम है। हर पेपर में अलग अलग कम से कम 36% और दोनों को मिलाकर एग्रीगेट 40% नंबर लाना ही होगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इसमें 5% की छूट जरूर है, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया काफी सख्त है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ 3,540 पदों का ये विशाल अवसर है और दूसरी तरफ 2 पेपर्स वाला एक बेहद सख्त एग्जाम पैटर्न जिसमें तगड़ी नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या इस चुनौती को पार करने और अपनी जगह पक्की करने के लिए अपनाई जा रही रणनीति वाकई काफी मजबूत है? अब समय आ गया है कि इन सभी तथ्यों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सॉलिड स्टडी प्लान तैयार किया जाए। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।